जय गुरु स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, है ना। ध्यान रख रहे हैं अपना, मास्क लगाते हैं ना, और हैंड वॉश बार बार कर रहे हैं कि नहीं, हाथ धो रहे हैं कि नहीं बार बार। और कभी भी कोई चीज़ पे टच करने की ज़रूरत नहीं है ना। बेवजह किसी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं, जब भी टच कर लिया हाथ तुरंत धोना है। और कभी ठंडा पानी नहीं पीना है और ना ही अभी आइसक्रीम वगैरह खाना है, कुछ भी ऐसा ठंडा नहीं खाना है जिससे गला ख़राब हो जाए आपका, है ना, सर्दी जुकाम हो जाए। चलिए, हम लोग पिछली कक्षा में कौन सी लेसन पढ़े थे, याद है? पाठ 3, रेगिस्तान का जहाज। ठीक है। रेगिस्तान में ऊँट मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण साथी है। वही सब काम करता है, वही सहयोग करता है, आने जाने के सहारा वही रहता है रेगिस्तान में, है ना। हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि रेगिस्तान में वर्षा ना के बराबर होती है। कम वर्षा के होने से कुछ कांटेदार पेड़ पौधे ही उगते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है। रेत जल्दी गर्म हो जाने के कारण दिन भर तपता रहता है, एकदम गरम गरम तपता रहता है। इससे इस पर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का जाना संभव हो जाता है ना। ऐसे में हमारा एकमात्र साथी कौन है, सहयोगी कौन है? ऊँट। रेत पर सभी जानवर आसानी से नहीं चल पाते। हाथी अपने वजन के कारण इसमें धंस जाता है, तो घोड़े केवल सरपट जगहों पर ही चल सकते। सरपट मतलब समतल जगह पे, है ना। ऊँट के शरीर की बनावट दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग है। इसके पैर नीचे से गद्देदार होते हैं, जिसके कारण वह रेत पर आसानी से चल और दौड़ सकता है। गद्देदार मतलब कुशन जैसा करते हैं, है ना, गद्देदार। गर्दन लंबी होने के कारण वृक्षों की ऊंची डालियों के पत्ते भी सरलता से खा सकते हैं। इनकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि ऊंची ऊंची डालियां अगर मिल जाए पेड़ों के तो उसको भी खा सकते हैं, वहाँ के पत्ते भी खा सकते हैं। आँखों के आसपास मोटी चमड़ी और पलकों तथा भौं में लंबे घने बाल होने से तेज़ धूप और रेतीली आंधी इनकी आँखों को नुकसान नहीं पहुँच पाती है। आपने टीवी में देखा होगा, रेगिस्तान में तेज़ आंधी आती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सब चारों तरफ धूल 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 रहता है, और आँखों में पड़ जाए तो बहुत कष्टदायक होता है ना, दुखता है ना आँखें। तो ऊँट की आँखें ऐसी मोटी और घनी पलकों वाली होती है कि अंदर आंधी से रेत नहीं जा सकता। ठीक है। ऊँट बड़ा ही संयमी और परिश्रमी जानवर है। संयम मतलब संयम, सब्र करता है, और परिश्रम मतलब मेहनत करता है। वह एक बार ढेर सारा पानी पीकर कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। परिश्रमी को अंडरलाइन करिएगा। वह एक बार ढेर सारा पानी पी लेगा और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। इसके कुबड़ में जमी जो चर्बी है भोजन ना मिलने पर भोजन का काम करती है। तो कुबड़ है ना, ये कुबड़ जो निकला रहता है, ये कहाँ गया कुबड़ इसका? ये कुबड़ है ना, इसकी चर्बी जो है वो किस काम में आती है इसके? अगर जब इसको भोजन न मिले तो वो उसके काम में आती है, अर्थात वो पिघल के भोजन की कमी दूर कर देती है ना। रेगिस्तान में ऊँट ही यातायात का एकमात्र साधन है। रेगिस्तान में ऊँट आने जाने का साधन है एकमात्र। लाइन खींच, पेंसिल से लाइन खींचिएगा, इसको अंडरलाइन करिएगा। इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब समझ में आया क्यों कहते हैं इसको रेगिस्तान जहाज? क्योंकि रेगिस्तान में बहुत अच्छे से रह सकता है और बहुत दिनों तक बिना पानी बिना खाना खाए रह सकता है ये, है ना। दूर दूर तक जब खाना नहीं मिलेगा जानवर को तो जानवर मर जाते हैं ना, पर ये बहुत अपने आप को संभाल के रखता है, इसकी एक खासियत है। सपाट जमीन पर जो काम गधा, बैल, हाथी, घोड़ा, खच्चर आदि जानवर करते हैं, रेगिस्तान में वही सब काम ऊँट करता है। जैसे सामान ढोना, सवारी ढोना, ढोना को अंडरलाइन करना, सवारी लाना, ले जाना, कुएं बावड़ी से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, रहट चलाकर पानी निकालना। रहट होता है कुएं के ऊपर एक पहिए टाइप की लगी रहती है, बीच में रॉड रहता है, ऐसा लगा रहता है, और इसमें रस्सी लगाए रहते हैं, और जैसे बैल खींच ले जाते हैं वैसे ऊँट भी खींचकर पानी कुएं से बाहर निकालता है। ठीक है, उसको रहट बोलते हैं। खेती से संबंधित सभी कार्य करता है ये। खेती संबंधित से बैल करते हैं ना, वैसे ये भी करता है। रेगिस्तान में डाक लाने व ले जाने का कार्य भी ऊँट पर लाद कर ही किया जाता है। डाक मतलब चिट्ठी वगैरह। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा डाक को। कितना अच्छा है ना, ऊँट कितना काम करता है। रेगिस्तान में चौकसी का महत्वपूर्ण काम भी बिना ऊँट के संभव नहीं। चौकसी मतलब चारों तरफ दुश्मनों पर नज़र रखना है, कोई हमारे भारत देश में अंदर ना आ सके। ठीक है, सीमा के अंदर ना आ सके।
इसको अंडरलाइन करिएगा। हमारे वीर सैनिक रेगिस्तान में ऊँटों पर सवार होकर देश की सीमा की रक्षा करते हैं। इन पर बैठकर निशाना भी लगाते हैं और कहीं कुछ दिखता है तो उनको गोली भी दाग देते हैं। युद्ध के समय तोप खींचने का काम भी ऊँट करता है। अरे वाह, वेरी गुड। ऊँट जो है तोप भी, इतनी भारी भारी तोप भी खींचता है। ऊँट में सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, सूंघने के लिए अंडरलाइन करिए। कुत्ते में भी होती है ना सूंघने की शक्ति, वैसे ऊँट में भी होती है बहुत तेज़। वो बहुत दूर से ही गंध पा लेता है कि पानी कहाँ पर है। अरे वाह, पानी खोज लेता है कि पानी कहाँ पर है और अपने मालिक को पानी के पास ले जाता है। ऊँटनी भी गाय, भैंस, बकरी की तरह दूध देती है। ऊँटनी के भी दूध होते हैं। इसका दूध बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। अंडरलाइन करिएगा। ये एक शाकाहारी जानवर है। ये पेड़ पौधे खाता है। इसके शरीर से हमें ऊन प्राप्त होता है, इसके शरीर से ऊन भी प्राप्त होता है ना। ऊँट सब कष्ट सहकर हर समय हमारी सहायता करता है ना। यह रेगिस्तान का जहाज, बताइए, इतनी सारी व्यवस्था सुन ली आपने ना, क्या क्या करता है ये सब सुना। चौकसी भी करता है, खेत में हल भी जोतता है, रहड़ भी चलाता है और सवारी भी करता है, सबको अपने ऊपर बिठाता भी है, ऊँटनी दूध भी देती है, कितना सारा काम करती है ना। और आपने शब्दार्थ लिखा कि नहीं। पृथ्वी, जमीन, असंभव, जो हो नहीं सकता, साधन, उपाय, बनावट, शारीरिक रचना, हरियाली, हरा भरा, संयमी, धैर्य रखने वाला, बंजर, जहाँ कुछ नहीं उगता हो, चौकसी, निगरानी, शाकाहारी, जो मांस नहीं खाता, पौष्टिक पूर्ण आहार वाला भोजन। ये पहले हमने बता दिया था ना आपको, 2-3 बार रिपीट कराया था। तो आपने कॉपी में लिखा, याद किया कि नहीं किया। अगर नहीं याद किया तो याद कर लेना, ठीक है। और आपकी कॉपी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी मैसेज मिल सकता है कि अपनी कॉपी आप भेजिए चेक करने के लिए, ठीक है। फिर मार्क्स मिलते हैं, आपको मिलते हैं ना मार्क्स। तो अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, हम आपको भेज दे रहे हैं कैसे लिखना है इसको, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर है, देखिए लिखा कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। रेगिस्तान किसे कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ा था ना, क्या बोल रहा था बताओ। मुझे कुछ भाग ऐसा है जहाँ रेत ही रेत है, आँख उठाकर जैसे देखो रेत का संबंध ही दिखाई देता है। धरती के ऐसे भाग को रेगिस्तान कहते हैं, जहाँ चारों तरफ रेती रेत हो, उस भाग को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान कहते हैं, है ना। कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं, है ना। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं। मरुस्थल में दिन में पैदल चलना संभव क्यों है, असंभव क्यों है, क्योंकि बहुत तेज़ रेत तपता है ना, गर्म हो जाता है, इसलिए सूरज की रोशनी में जब रेत तप जाता है तो उसमें पैदल चलना असंभव हो जाता है। मरुस्थल में अधिक पानी क्यों नहीं बरसता। मरुस्थल में क्यों नहीं बरसता, जल्दी बताओ। क्योंकि आसपास पेड़ पौधे नहीं जो आकर्षित करें बादलों को और बरसात हो, है ना। ऊँट रेगिस्तान में रहने वालों को किन किन कामों में मदद करता है। किन किन कामों में अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, खेत में भी काम करता है, रहट पानी निकालने में भी काम आता है, डाक ले जाने में भी काम आता है ना। और सीमा की चौकसी करने में भी काम आता है, तोप को खींचने में भी काम आता है ना। कितने सारे काम आ जाते हैं। इसके बाद अब देखें, इसके बाद ये एक्सरसाइज है। नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। रेगिस्तान का जहाज ऊँट किसको बोलते हैं, ऊँट को। जो मांस नहीं खाता, शाकाहारी। जहाँ चारों ओर रेत ही रेत हो, रेगिस्तान। मांस खाने वाला, मांसाहारी। और यहाँ देखिए सही सब चुनकर लिखिए, यहाँ शब्द दिए हैं उसको चुन के लिखना है। ऊँट एक कौन सा, मांसाहारी कि शाकाहारी, शाकाहारी जानवर है। रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत दिखाई देते हैं, है ना, रेत दिखाई देते हैं ना। ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं, सही बात है। कठोर होते हैं, कठोर होता है तो चल ही नहीं पाता। ऊँट की गर्दन लंबी होती है और छोटी होती तो पत्ते कैसे खाता वो, है ना। रेगिस्तान को मरुस्थल भी कहते हैं। हाँ, रेगिस्तान का दूसरा नाम क्या है, मरुस्थल। शब्दों का उपयोग कर वाक्य बनाइए, ये आपका होमवर्क है। शब्दों का उपयोग करके आप
वाक्य बनाइए। ठीक है, कांटेदार। गुलाब एक कांटेदार पौधा है। गुलाब का पौधा एक कांटेदार पौधा है ना। और संभव, बनावट, परिश्रम, ये बुक से भी बना सकते हैं और बाहर से भी बना सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ये लिखना शुरू कर दीजिए। अब इसके आगे क्या दिया था? हाँ, अच्छा, संज्ञा दिया है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये संज्ञा पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए बच्चों, स्वस्थ रहिए तो अच्छा लगेगा कमला मैम को भी कि आप स्वस्थ हैं, है ना। बार बार हाथ धोइए, मास्क लगाए रहिए, खाना अच्छे से खाइए, ठंडा ठंडा कुछ नहीं खाना पीना, नहीं तो बीमार हो जाओगे आप। बाय, टेक केयर।